दोस्तों, आरक्षण के बारे में आप सभी ने ज़रूर ही सुना होगा और ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे। बहुत अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो आप ज़रूर ही जानते होंगे। ये एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमारे जीवन में बार बार किया जाता है। जब हम परीक्षा देने जाते हैं या किसी परीक्षा का फॉर्म भर रहे होते हैं, किसी कंपटीशन का फॉर्म भर रहे होते हैं, तो ये शब्द ज़रूर ही हमारे दिमाग में, जहन में आता ही है। आरक्षण को लेकर कई तरह की बातें किए जाते हैं। आरक्षण एक ऐसा शब्द है जिस पर बात विवाद हमेशा ही होता रहता है। अपर कास्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि आरक्षण की वजह से उनका हक जो है वो मारा जा रहा है। आरक्षण की वजह से वो जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण की वजह से उनका जो है वो चयन नहीं हो पा रहा है। इस तरफ की दलीलें दी जाती हैं। दूसरी तरफ जो ST/SC कास्ट के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, उनका कहना ये है कि आरक्षण जो है वो किसी का हक मारना नहीं है, बल्कि हक दिलाने के लिए काम किया गया है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। इस तरह की बात जो है वो की जा रही है। आरक्षण जो है वो सामाजिक जो भेदभाव है उसको खत्म करके पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज में अपना हक दिलाने के लिए दिया गया है। आरक्षण पर कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। आरक्षण एक ऐसा शब्द है जिससे राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी जरूर ही सेक लेती हैं और हमेशा जो है राजनीतिक रोटी सेकते नजर आती हैं। दूसरी तरफ जो सामाजिक पार्टियां हैं, या यूं कहिए कि जो दलित पार्टियां होती हैं, वो आरक्षण को मजबूती से लागू करने के लिए और इसे हर संभव जारी रखने के प्रयास में लगी रहती हैं। दूसरी तरफ जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसे हटाने की भी बात कहती हैं। जैसे कि BJP ने कहा, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की जितनी कोशिश की जाए वो उतनी उलझते चली जाती है। हमने एक वीडियो आरक्षण पर बना रखा है। ये वीडियो हमने बहुत पहले बनाया था। आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम आरक्षण को जो है वो डिटेल में बताने की कोशिश किए थे। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आरक्षण क्यों बनाया गया था, इसका क्या कारण था। अगर आप चाहते हैं कि हम ये ज़रूर बताएं आपको फिर से कि आरक्षण क्यों बनाया गया था, क्या बनाया गया था, संविधान में क्यों, क्या जो भी है, क्या क्या डिटेल है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर ये वीडियो बनाएंगे। बहरहाल आज जो वीडियो बना रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे मौलिक अधिकार का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आरक्षण के बारे में वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण का जो 70 साल से जो लाभ ले रहे हैं उनके अब वंशजों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। क्या कहा पूरा मामला, क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के बारे में क्या टिप्पणी दी है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ उन महानुभावों के वंशजों को या वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्ष से आरक्षण का जो है वो लाभ उठा रहे हैं। लाभ उठाते उठाते वो जो है संपन्न हो गए हैं, धनाशेष हो गए हैं, तो अब उन्हें जो है आरक्षण की जरूरत नहीं है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ सही मायने में अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग में जो जरूरतमंद है लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वो लोग ही इसका लाभ उठा ले रहे हैं और अधिक जो है आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं, सामाजिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति में जो लोग पिछड़े हैं वो अभी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने की। उन्होंने और भी कई तरीके की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक सूची बनाने का कार्य करे। सूची बनाने का कार्य मतलब ये कि जितने भी परसेंटेज में आरक्षण दिए गए थे वो उतने ही परसेंट में आरक्षण दिए जाएंगे, लेकिन बस सूची की फेरबदल की जाए, एक बार फिर से जनगणना की जाए और जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न या सामाजिक रूप से संपन्न है उनसे आरक्षण छीन लिया जाए, उनको आरक्षण में नहीं रखा जाए। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। संविधान की पीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के भीतर आपस में ही संघर्ष है कि पात्रता की योग्यता क्या होनी चाहिए। मतलब एक आरक्षण की श्रेणी में कौन कौन से लोग आए, यही डिसाइड होने में जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यही नहीं पता चल पा रहा है कि किन किन लोगों को आरक्षण दिया जाए, आरक्षण लेने के लोगों की पात्रता क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए एक सूची फिर से तैयार की जाए। इस तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही गई। पीठ ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि सूची में जो है वो बदलाव किया जाए, जैसा कि इंदिरा साहनी मामले में 9 सदस्यीय पीठ ने कहा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंदिरा साहनी मामला क्या था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम डिटेल में आपको ये जरूर बताएंगे कि क्या है इंदिरा साहनी मामला। पीठ ने आगे कहा कि आरक्षित वर्ग के भीतर
जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, ऐसे में ज़रूरतमंद लोगों को जो है सामाजिक में मुख्य धारा में लाने की आवाज़ जो है वो उठाई जा रही थी, संघर्ष चल रहा था। बावजूद इसके उन्हें आरक्षण का सही मायने में लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसे लेकर आवाज़ उठ रही थी और हमने इसी आवाज़ के में काम किया। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षण प्रतिशत के साथ बिना छेड़छाड़ किए सूची में बदलाव किया जा सकता है। सही मायने में ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके, इसलिए नई तरह की सूची बनाने की ज़रूरत है और नई तरह की सूची बनाने पर काम किया जाना चाहिए। इस तरह के बाद में उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ समाज में मुख्य धारा में आ चुके लोगों को इससे बाहर कर देना चाहिए। इस तरह की बात जो है वो कही गई। कोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि आंध्र प्रदेश में जो अधिसूचना में जो वहाँ पे जो है 100% आरक्षण देने की बात कही गई थी। आंध्र प्रदेश के एक जनजातीय इलाके में वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया था कि यहाँ पर 100% आरक्षण दिया जाएगा। इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके विपक्ष में बात की, इसे असंवैधानिक करार देने का फैसला किया। पीठ ने कहा कि एक वरिष्ठ वकील है राजीव धवन, उन्हीं के दलील से सहमत होकर उन्होंने ये जो है वो फैसला लिया था। आरक्षित वर्ग की सूची पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, इस तरह की बात उन्होंने की। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी कई लोग आए हैं। उनका नाम भी जान लेते हैं। उसमें जस्टिस अरुण मिश्र हैं, जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं, जस्टिस विनीत शरण हैं, जस्टिस M.R. शाह हैं और जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी हैं। जो लोग ये जो है इस फैसले के विरुद्ध में आए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना है। आरक्षण पाने वाले वर्गों में जो सूची बनी हुई है वो पवित्र है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता। आरक्षण का सिद्धांत ही ज़रूरतमंद को लाभ पहुंचाना है। इस तरह की बात जो है इसमें कही गई। मोटा अगर समझने की कोशिश की जाए तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा था कि जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक ही सिमट जा रहा है। अगर अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो ये देखने में हमारे सामने भी आता है कि ये जो आरक्षण का लाभ है वो पूरे समाज को ना मिलकर कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता है, जिसके परिवार के लोग किसी संपन्न घराने से होते हैं। वो ही फिर से जो है वो संपन्न घराने के बच्चे ही जो है वो फिर से आरक्षण का लाभ उठाकर आगे पहुंच पाते हैं। अगर आरक्षण की ही बात की जाए दोस्तों, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप देखिए जो लोग आरक्षण हटाने की बात करते हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया जैसे जो प्लेटफॉर्म है या मीडिया जैसा जो संगठन है, वहाँ पर आरक्षण 1% नहीं है। तो देखिए वहाँ पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके कितने लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि समाज के सभी लोग जो है वो उसका लाभ उठाकर आगे आ पाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उससे कुछ हद तक हम भी सहमत नज़र आते हैं, क्योंकि आरक्षण सिर्फ एक ही समुदाय के कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित ना होकर समुदाय के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मैं आपको ज़रूर देना चाहती हूँ। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं था, ये समाज में भेदभाव खत्म करके सबको एक साथ लाने का कार्यक्रम बनाया गया था। आरक्षण के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आरक्षण को लेकर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।